उत्पाद के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मशीन उपकरण ट्रैक्टर जो हवाई जहाज है उसके मूल्यह्रास के अधीन होते हैं और ये एक समान तत्व है तो उसको माइनस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों जीएनपी क्या होता है। ठीक है, जीएनपी क्या होता है दोस्तों, हमारे देश के द्वारा, वापस से पीछे की तरफ आ जाओ, जी एन और पी। जी का मतलब आपको मालूम ही है ग्रॉस, ठीक है, यानी कि सकल। एन का मतलब क्या है, नेशनल। पहले क्या था, जीडीपी का मतलब डोमेस्टिक था, डी के अंदर मतलब डोमेस्टिक था, इस बार नेशनल है, यानी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो। पी का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी उत्पाद, साथ में सेवाएं। समझ गए। अब फर्क देखने की कोशिश करो। इस बार हम एक वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि किस चीज की होगी, कि टोटल हमारे देश के लोग कितना प्रोडक्ट और सर्विसेज पूरी दुनिया के अंदर बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी कहते हैं। देखो हमारे देश के जो लोग होंगे ना, वो एक तो भाई हमारे खुद के देश के अंदर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, हमारे खुद के देश में कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, और हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भी बहुत सारी जगह के ऊपर काम करते हैं। मालूम है ना आपको, ठीक है, आपको मालूम ही है कि हमारे बहुत सारे लोग जो है वो विदेशों में भी काम करते हैं, विदेशों से हमारे घर में पैसा भी भेजते हैं। तो विदेशों के अंदर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उन सभी को, हमारे देश के जो नागरिक है विदेशों में भी काम कर रहे हैं, हमारे देश में भी, उसका जो भी टोटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीएनपी हम उसको कहेंगे। समझ गए। पहले तो हमने जीडीपी में बात करी थी हमारे देश की बाउंड्री की, ठीक है, हमारे देश की बाउंड्री की बात करी थी, हमारे देश में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी सेवाएं या फिर उत्पाद। इसमें फिरंगी जो विदेशी लोग हैं वो भी तो हमारे देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बहुत सारी चीजें। भाई अमेजन से लेकर अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन फ्लिप और ये फ्लिपकार्ट हो गई, और इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं, उबर हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी तो विदेशियों की कंपनी है। तो ये लोग भी तो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, तो उसको तो हमने जीडीपी बोला था। लेकिन अगर हमारे देश के नागरिकों की मैं बात कर भेज रहे हैं, उसके टोटल को हम जीएनपी कहते हैं। समझ गए मेरी बात, बहुत ही सिंपल बात है। और अगर इसी के अंदर जो खर्चा पानी लगा है, ठीक है, इस काम को करने के लिए, अगर मैं उसको डेप्रिशिएट कर दूं, अगर मैं उसको डेप्रिशिएट कर दूं, समझ गए, अगर मैं उसको घटा दूं, डेप्रिशिएट कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, मेरे पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। जैसे कि पहले मैंने जीडीपी को में से डेप्रिशिएशन करके क्या लेके आया था, एनडीपी लेके आया था। इस बार मैं जीएनपी से डेप्रिशिएशन करके जो भी खर्चा पानी लगा है क्या लेके आऊंगा, एनएनपी लेके आऊंगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यही हमारे देश की इनकम होती है। हम इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। यानी कि ये हमारी क्या है, ये हमारी राष्ट्रीय जो आय है, राष्ट्रीय आय जो है वो यही होती है, एनएनपी। पेपर में पूछते हैं बताइए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ऐसे 4 ऑप्शन जो है आपको दे देते हैं, जिसके अंदर जो है एनएनपी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एनएनपी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। और अगर फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, हमारे देश की जो भी इनकम है, इसको अगर मैं टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, यानी कि ठीक है, राष्ट्रीय आय को अगर मैं टोटल पॉपुलेशन से, हमारी जनसंख्या से, पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या आएगा,
पर कैपिटा इनकम, जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो हम इसी प्रकार से निकालते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि बताऊंगा फॉर्मूला कैसे निकलता है प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों एनएनपी को ही जब आप टोटल पॉपुलेशन से, राष्ट्रीय आय से, जनसंख्या से, ठीक है, आप इसको निकालते हो, तब जाके आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो आता है। समझ गए? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार डिफरेंट सवाल जो है इसमें से बनते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब यहाँ पे दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है, काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया है, काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, और यहां पर भी आपको एनएनपी निकालने के लिए, अगर यहां पर भी आपको एनएनपी निकालने के लिए बोला जाए कि बताइए एनएनपी क्या होगा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, टोटल जो एनएनपी होगा उसमें से क्या माइनस करोगे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर जो है उसको माइनस करोगे और प्लस करोगे जो सरकार जो है सब्सिडी देगी। जैसे कि जीडीपी में भी तो ये किया था, जीडीपी में भी फैक्टर कॉस्ट हमने निकाली थी ना, उसी प्रकार से इसमें भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर टोटल कॉस्ट जो होती है रॉ मटेरियल की, मशीन की, आपकी सैलरी हो गई, जितनी भी चीजें होती है वो हम क्या करते हैं इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर, वो क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, मिला लेते हैं। और मार्केट कॉस्ट जो होती है ना, ये वाली जो है मार्केट कॉस्ट है एक्चुअली के अंदर, समझ गए? तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, सैलरी, ये सब जो है हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी मार्केट के अंदर जो कॉस्ट जा रही है किसी भी चीज की, मार्केट का मतलब क्या है, जो भी मार्केट में आपको कॉस्ट पड़ रही है, ये तो है वो वाला टोटल होता है। और ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज को बनाते हैं उस टाइम पे जो वैल्यू निकलती है उसको हम कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करो, बताओ कि सर समझ में आ गया है, जल्दी से ये बात बोलो। हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की एनएनपी तो बहुत है, हमारे देश की एनएनपी तो बहुत है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या कम हो जाता है। पर कैपिटा इनकम अपनी 1 लाख 1.25 लाख के आसपास ही है, 2018 की थी 1,05,000 रुपये पर प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति, प्रति साल। 1 साल के अंदर एक व्यक्ति की हमारी जो आय मानी जाती है वो 1,05,000 के आसपास मानी जाती है, 5,000 या 15,000 के आसपास है। हमारी एनएनपी बहुत ज़्यादा, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बड़ा परिवार दुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसीलिए मैंने आपको बोला था शुरू में कि कौन सा देश या कौन सा राज्य कितना धनी है ये तो आप जीडीपी से भी बता सकते हो, लेकिन जब आप पॉपुलेशन जिसकी बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, पैसा डिवाइड हो जाता है। अरे भाई एक एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, रामलाल के पास में 1,000 रुपये हैं और रामलाल को अपने 5 बच्चों में जो है पैसा बांटना है, तो कितना पैसा आएगा एक बच्चों के, 200 रुपये तो हाथ में आएगा। और वहीं पर कौन है, पन्नालाल है, पन्नालाल के पास में भी 1,000 रुपये हैं, लेकिन उसके 2 ही बच्चे हैं, समझदार आदमी था, ठीक है, काम पे ध्यान दिया करता था, तो क्या हो गया, 500 रुपये एक बच्चे के हाथ में आ गया। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन से बच्चे का बढ़िया होगा, पन्नालाल के बढ़िया होगा या यहाँ पे रामलाल के बच्चे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा? इसके बेचारे बच्चों के पास 200 रुपये ही है और इसके पास 500 रुपये ही है। यही फर्क है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर और गोवा के अंदर, समझ गए? ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है।
तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। नेशनल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से करोगे तो पर कैपिटा इनकम जो है वो आपको देखने को मिलता है। और बताओ कोई भाई डाउट वाउट है तो? समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? समझ आ गया तो हाँ करो जल्दी से। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया ना? यहां पे एक फॉर्मूला जो है वो भी आपको कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी, ठीक है, प्लस क्या होता है? रेमिटेंसेज, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में भी लिख रहा हूं, एक बार होल्ड करो। यानी कि विदेश से जो पैसा आता है, विदेश से जो पैसा, विदेशी पैसा, विदेश से जो पैसा आता है ना हमारे पास में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। अगर आपको पेपर में दे दिया जाए फॉर्मूला तो डायरेक्टली आप आंसर जो है वो जीएनपी भी निकाल सकते हो। देखो जीडीपी तो क्या हो गया, हमारे देश में तो हमने टोटल निकाल लिया, हमारे देश में जितना भी हमने सामान बनाया वो तो हमने निकाल लिया जीडीपी के द्वारा, हमारे देश बनाया। लेकिन बहुत सारे हमारे भारतीय भाई लोग हैं ना जो कि विदेशों में रहते हैं और पैसा हमारे देश में भेजते हैं। हमारे इंडियन की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अगर बाहर मान लो $1000 कमा रहा है ना तो $999 जो है वो हमारे घर पे भेज दे। बाहर चाहे कुछ ही कैसे बेचारा गरीबी में रह रहा हो, लेकिन हमारे घर परिवार में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ गए? आपको मालूम है कुवैत, दुबई, कनाडा के अंदर आपको मालूम है बहुत सारे ट्रक भी चलाते हैं अपने भारतीय लोग। तो लोग जो है घर भेजते हैं पैसा, तो वो पैसा तो हो गया जो हमारा कमाया हुआ है, हमारे लोगों ने विदेश में कमाया हुआ है। तो ये तो विदेश में कमाने वाला पैसा हो गया और ये हमारा खुद का देश में कमाया हुआ पैसा हो गया। तो इसी को तो मैंने आपको जीएनपी बताया था। जीएनपी मैंने ये तो बताया था कि टोटल जो भी हमारे देश के नागरिक जो है उत्पाद या सेवाएं दे रहे हैं हमारे देश में या फिर विदेश में, वो हमारा जीएनपी था। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ये हमारा जीएनपी था। अब अगर आपको यहां पे सिंपल तरीके से देखो, पेपर में इसको घुमा फिरा के भी देते हैं। अब आपको मान लो जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस इनकम अब्रॉड, अब्रॉड वाली यानी कि विदेश से जो पैसा आया है वो वाला। अब इसका क्या हो जाएगा? जीडीपी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? जीएनपी में से माइनस कर दो जो भी बाहर से विदेश से जो पैसा आया है ना उसको माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और आपको जान के हैरानी होगी कि रेमिटेंसेस मनी, रेमिटेंस बोलते हैं इसको, जो विदेश से पैसा आता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हमारा देश है। किसी भी दुनिया के देश के लोग जब विदेश में काम करते हैं तो इतना पैसा घर पे नहीं भेजते जितना कि हमारे लोग भेजते हैं, ठीक है, ओके। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। कई सारे इंटरेस्ट जो एक्सटर्नल लोन के ऊपर लेते हैं हम, ट्रेड का जो बैलेंस करते हैं, प्राइवेट जो लोग पैसा बेचते हैं, ये सारे के सारी हमारी इनकम होती है जो कि अब्रॉड से आई हुई होती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये बताइए कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है। हालांकि एक बात और यहाँ पे जानने वाली बात पता है क्या है, कि जितना पैसा विदेशों से हमारे यहाँ आता है ना उससे कहीं ज्यादा पैसा जो है, ठीक है, वो हमारे देश से भी बाहर चले जाता है। आपको मालूम ही है विदेश से जो हमारे पास पैसा आता है वो बहुत कम आता है, लेकिन हमारे देश से बाहर पैसा बहुत सारा चला जाता है। भाई गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, ठीक है, और उबर है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमारे देश में काम कर रही है। एप्पल है, सैमसंग है, ठीक है, नोकिया है। तो ये लोग पैसा कमा के हमारे देश से बाहर लेके जाते हैं। तो जितना पैसा हमारे देश का अंदर आता है उससे ज्यादा बाहर चला जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो जीएनपी है ना वो रियल में पता है क्या हो जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है, वो कम हो जाता है। वो रियलिटी में पता है क्या हो जाता है? यहां पे तो प्लस है लेकिन यहां पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा आता है उससे कहीं ज्यादा है जो कि चला जाता है विदेशों के अंदर।
तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो वैसे ये वाला है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे देश का जो जीएनपी है ना वो कम है हमारे जीडीपी से। समझ गए? समझ गए? वापस से बताऊं, वापस से समझो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल विदेश से जो है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए आए, हमारे पास में विदेश से जो है 10 रुपए आए, ये आय का सिंबल है, आना। और हमारे यहां से आपको भी मालूम है यार 20 रुपए जो है ना वो चले जाते हैं। हमारी कंपनियां विदेशों में इतनी बड़ी बड़ी नहीं है जितनी कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 रुपीज, 10 रुपए का फर्क आ गया ना। अभी ये 10 रुपए का अगर मैं यहाँ पे जीएनपी करूं, जीडीपी फॉर एग्जांपल ये मान लो 100 रुपए हमारी, तो -10 ही तो लिखूंगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 रुपए। तो ये देखो यहाँ पे है दोस्तों, हमारे देश के लोग जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में पैसा कमा रहे हैं वो तो 90 रुपए है, लेकिन अगर हमारे खुद के देश के लोग जो हमारे देश में कमा रहे हैं वो 100 रुपए। यानी कि हम भारतीय विदेशों में इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं जितना विदेशी लोग हमारे घर के अंदर कमा के पैसे को बाहर लेके जा रहे हैं। इसीलिए तो दोस्तों चाइना इतना आगे है। चाइना क्या करता है, चाइना ने इसको उल्टा कर रखा है, चाइना ने इसको उल्टा कर रखा है। विदेशों से तो इनके पास आता है 100 रुपए और खुद के घर से जो ये पैसा जाने देते हैं वो 20 रुपए जाने देते हैं। तो 80 रुपए का उनको प्लस में है, वो 80 रुपए जो है वो यहाँ पे प्लस में हो जाते हैं। समझ गए? क्योंकि सारे के सारे चाइनीज लोग जो है वो खुद के देश में प्रोड्यूस करते हैं सब कुछ। आपको मालूम है उबर गई थी, उबर को चलने नहीं दिया, वहां पे बंद करना पड़ा बेचारी को। अमेजन को भी बेचारी के बड़े हालात बुरे हैं। तो इस वजह से ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब दोस्तों अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई है तो आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। नेशनल इनकम